जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के बाद ममता बनर्जी को सांप सूंघा हुआ है। ममता बनर्जी बंगाल में मीटिंग तो ले रही है, बिहार की जीत का, बीजेपी की जीत का आकलन तो कर रही है, लेकिन उस पर आनन फानन में बयान नहीं दे रही है। जबकि उनके नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, वो बिहार की जीत को छोटा करके बंगाल में दिखाना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी शांत है। किसी तूफान से पहले की शांति सी लग रही है, क्योंकि ममता बनर्जी इस शांति के बीच में बीजेपी की जीत को, बिहार की, बंगाल की जीत बनने से रोकने के लिए अपनी रणनीति बना रही हैं। क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है, पीएम मोदी ने अपने भाषण में जो चीजें कही हैं, उससे टीएमसी की परेशानी बढ़ गई है। पीएम मोदी ने बिहार की जीत की शाम को ही ऐलान कर दिया कि बिहार से गंगा बंगाल की तरफ जाती है और हम बंगाल में भी जीत दर्ज करेंगे और बंगाल का जंगल राज मिटाएंगे। पीएम मोदी ने इस 3 बातों में बहुत कुछ कह दिया और बंगाल के लिए मुद्दा सेट कर दिया है। बिहार के बाद बीजेपी का जोश उफान पर है और अब सबका टारगेट बंगाल में है। बंगाल की बीजेपी भी उत्साहित हो चुकी है, जोश से भर चुकी है और इसकी वजह एक बिहार की जीत तो है ही, साथ ही एसआईआर के जो परिणाम देखने को मिले हैं बिहार में, किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, किस तरह से रिपीटेड वोट्स, फर्जी वोट, घुसपैठियों के वोट कटे हैं, उसने भी भाजपा का हौसला बढ़ाया है। क्योंकि पिछली बार के चुनाव में बीजेपी जीत के दरवाजे से वापस लौटी है, 2 सीटों से 77 सीटों पर पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी जीत का स्वाद नहीं चख सकी। क्योंकि एक तो कुछ संगठन की भी कमियां रही, जिसको देखा गया, रणनीति में बदलाव किया गया है। दूसरा, घुसपैठियों के वोटों का खेल, ये भी एक बड़ा कारण रहा कि ममता बनर्जी इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी उस चुनाव में जीत गई। लेकिन अब बीजेपी कई तरह से इस चीज पर काम कर रही है और ममता बनर्जी इसी बात से परेशान है। बीजेपी अपनी लगातार जीतें देख रही है। पीएम मोदी ने जो कहा है वो सिर्फ एक बयान नहीं है, वो बीजेपी की तैयारी है। क्योंकि जिस तरह से लगातार जीत मिल रही है, हरियाणा, दिल्ली, उससे पहले महाराष्ट्र भी और बिहार और अब बंगाल में भी इस जीत के रथ को बीजेपी बनाए रखना चाहती है और इसके लिए बंगाल के मुद्दों को देखने की जरूरत है, बंगाल के लिए तैयारी करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के लिए चला, क्योंकि वहां पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे अलग हुए और हिंदुओं को एक तरह का धोखा मिला, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और पूरी की पूरी तुष्टीकरण वाली पार्टी के साथ जाकर बैठ गए, जिससे हिंदुओं में घोर नाराजगी थी और भाजपा एक अच्छा विकल्प उनके सामने पेश कर रही थी। पिछली बार भी भाजपा सत्ता में जीती थी और सत्ता में आती, लेकिन उद्धव ठाकरे ने धोखा दे दिया। तो वो मुद्दा भाजपा को वहां पर फायदा पहुंचाया और वहां चुनाव जीतने में, एक बेहतर सरकार देने में बीजेपी को मदद मिली। हरियाणा में वहां भी बीजेपी ने बेहतर समीकरण बिठाए, वहां भी हिंदुत्व का मुद्दा चला और हिंदुत्व का मुद्दा अब ऐसा नहीं है कि वो कहीं चलता नहीं है या फिर कहीं चलेगा कहीं नहीं चलेगा, उसकी भूमिका होती है। हिंदू ध्रुवीकरण होता है और उन इलाकों में खासतौर से होता है जहां पर हिंदू मुस्लिम की बराबर आबादी है और वहां पर अगर मुस्लिम ध्रुवीकरण है तो हिंदू भी इस बात को समझते हैं और वो बंटने की बजाय एक साथ वोट देते हैं। ऐसा बिहार के चुनाव में देखने को मिला है। हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली, कांग्रेस सामने थी, टूटी फूटी कांग्रेस थी, लड़ाई चल रही थी। बीजेपी ने सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण बेहतर साधे और इसीलिए अपनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज की। दिल्ली में क्षेत्रीय पार्टी थी, थोड़ा समय लगा, ज्यादा चुनौती होती है, 10 साल लग गए हटाने में। कांग्रेस को हराना ज्यादा आसान हो जाता है, क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा जो है वोकल होती हैं और इस तरह की घोषणाएं करने में वो सक्षम होती हैं कि वो लोगों को अपनी तरफ लुभा सके, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देखना होता है, उन्हें सिर्फ अपना राज्य देखना होता है। तो 10 साल लगे केजरीवाल को हटाने में, लेकिन हटाया। बिहार में 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, 20 साल की। ये बाकी पिछले तीनों चुनाव से बेहद मुश्किल था। इस बार का चुनाव क्षेत्रीय पार्टी सामने थी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने साधा। नीतीश कुमार के साथ मिलकर, नीतीश कुमार की छवि को लेकर बीजेपी ने एक बेहतर विकल्प की बात की और साथ ही महिलाओं के लिए जिस तरह की योजना बनाई, जिस तरह से सिर्फ बात 10,000 की नहीं है, पूरी है कि पूरे 5 साल में आप क्या करते हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं भी 10,000 देख के सबने वोट दे दिया, क्योंकि 10,000 सबको तो नहीं मिले थे, लेकिन पूरे 5 साल में महिलाओं के लिए क्या किया गया,
वो भी देखा जाता है, और आप किस वर्ग को कैसे टारगेट कर सकते हैं। साथ ही हिंदुत्व का मुद्दा भी चला है, जिस तरह से तेजस्वी यादव के बयान कि हमें मंदिर की क्या जरूरत है, लोग भूलते नहीं है और चुनाव के समय ये बयान खूब पलट पलट कर आते हैं। हमें मंदिर की क्या जरूरत है, रामचरितमानस जला दे रहे हैं इनके नेता, तो वो लोगों को याद रहता है। और ये किस तरह की पार्टियां हैं, और अगर ये जीत जाए तो क्या तांडव हो जाता है, ये लोगों के जहन में होता है। तो ये जो जंगल राज भी याद दिलाया गया और इनके हिंदू विरोधी बयान याद दिलाए गए, तो बिहार में उसने काम किया। अब बंगाल में ही इनमें से किस चीज की जरूरत है बीजेपी, अब इसकी प्लानिंग कर रही है। समय है अभी और उसको टारगेट किया जाएगा। महिलाओं की बात है, खासकर सुरक्षा की बात है, क्योंकि अभी ममता बनर्जी कानून व्यवस्था के तौर पर विफल रही है। आरजी कार केस, कोलकाता का रेप केस, बच्ची के साथ रेप केस, इस तरह के मामले आए हैं। महिलाओं की सुरक्षा दांव पर लगी है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का हाल क्या हुआ सबने देखा है। ममता बनर्जी हिंदुओं की सुरक्षा करने में असफल रही, या कहें कि मंशा ही नहीं थी सुरक्षा करने की। केंद्रीय बल नहीं आते तो ही मुर्शिदाबाद से हिंदू पूरी तरह से गायब हो चुके होते। तो ये सब, अगर महिलाओं की बात करें, कानून व्यवस्था, उनके लिए आप योजना के तौर पर क्या कर सकते हैं, बीजेपी इसको देख रही है। दूसरा, वहां पर जो हाल रहा है जंगल राज से कम नहीं है। जो फिरौती चलती है, जो टोकन मनी चलती है, जो हिंसा होती है चुनाव के बाद, बीजेपी इसको भी टारगेट पे रखना चाहती है, क्योंकि सुरक्षा लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, खास तौर से कारोबारी वर्ग के लिए। अगर आप फिरौती देते रह जाएंगे तो काम क्या करेंगे। तो इसको भी बीजेपी पुरजोर तरीके से उठाना चाहती है। और एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है, घुसपैठियों के साथ जोड़कर। ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी तरह मैदान में है, और बीजेपी इस बात को लोगों तक पहुंचाने वाली है कि कैसे ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है, क्यों कर रही है, और एसआईआर होने से कैसे सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठिए परेशान है और बांग्लादेश की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। अब ममता बनर्जी बीजेपी की तैयारियों से, बीजेपी की स्ट्रैटेजी से और साथ में एसआईआर से परेशान है, क्योंकि मंथन दोनों तरफ चल रहा है। भाजपा में भी चल रहा है, ऐसा नहीं बिहार चुनाव हुआ तो बंगाल छूट गया, बंगाल के लिए भी मंथन चल रहा है। मीटिंग होती है, कुछ बातें सामने आती हैं जिसमें इनकी रणनीति सामने आती है। ममता बनर्जी भी मीटिंग कर रही है, बौखलाई हुई तो है, और बिहार की बीजेपी की जीत के असर का आकलन कर रही है कि बंगाल में क्या असर हो सकता है, क्योंकि जीतने वाले के साथ कई लोग पहले चले जाते हैं। बिहार में बीजेपी जीती है, इससे पहले के चुनाव जीत रही है, तो बंगाल पर असर हो सकता है। और ममता बनर्जी कमजोर दिख रही है, जिससे कि जो लोग किस भीड़ के साथ चलने की बात होती है, तो कुछ लोग जो न्यूट्रल होते हैं, समझ नहीं आ रहा है या फिर कंफ्यूज है, तो वो जीतने वाले के साथ चले जाते हैं। और जिनको परेशानी कुछ है, उनको अच्छा विकल्प नहीं मिल रहा था, तो उनको भी अच्छा विकल्प मिलता है, तो वो भी दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। तो लोगों के पर अवधारणा की बात है, और उस अवधारणा को बीजेपी ने अभी तक पुख्ता ही किया है। इसीलिए अब ममता बनर्जी देखिए, वो भी एक मुद्दे के साथ उतरना चाहती हैं। यही बात हो रही है कि ममता बनर्जी भी सोच रही है कि बंगाल के लिए एक ऐसी चीज बनाई जाए, जो उनकी मीटिंग्स हो रही है उसमें किसी एक मुद्दे को बनाया जाए, क्योंकि आप सरकार में आप बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन आप अगर हट गए तो क्या होगा ये भी बताना जरूरी है लोगों को। तो वो एसआईआर को इस वक्त फोकस में रख के एक तो इस मुद्दे को लेकर आने वाली है कि एसआईआर है। एसआईआर हालांकि बिहार में फेल हो गया, लेकिन ममता बनर्जी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इससे ध्रुवीकरण हो रहा है और ममता बनर्जी को इससे फायदा होता है। तो ममता बनर्जी एसआईआर को उठाने वाली है, और बीजेपी भी इसका इस्तेमाल करने वाली है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी इस्तेमाल कर रही है। और इससे नुकसान देखिए कि ये ममता बनर्जी को इस बार हो रहा है कि एसआईआर से घुसपैठियों के वोट कट रहे हैं। पहले ममता बनर्जी को मजा आता था घुसपैठिए का मुद्दा उठाने में, क्योंकि वोट पड़ते थे, घुसपैठिए होते थे, रिपीटेड फर्जी वोट, मृतक वोट सब होते थे, पड़ जाते थे इस पर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एसआईआर में ये सब वोट का सफाया हो रहा है, घुसपैठिए भाग रहे हैं, तो मुद्दा उठेगा। अगर मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा तो हिंदू ध्रुवीकरण भी होगा, जब बिहार में भी हुआ है, नकारा नहीं जा सकता है। जो बार बार जाति जाति की बात होती है, इस चीज को दबा दिया जाता है, मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात होती है, लेकिन हिंदू भी एकजुट होते हैं। अब ये नहीं कि पूरे बिहार के, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसा होता है, और बंगाल में भी ये हो सकता है, क्योंकि वहां के हिंदू बहुत परेशान है जहां पर मुस्लिम वर्चस्व में है, और हिंदुओं के मंदिरों के दुर्गा पूजा में पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, शोभा यात्रा पर पत्थर बरसते हैं, और ममता बनर्जी बचाने नहीं आती है, उनकी पुलिस नहीं बचाती है। तो वो लोग भी अपने लिए एक सुरक्षित सरकार ढूंढ रहे हैं।
तो ये मुद्दा भी चलने वाला है और यही बात अब काउंटर कैसे करें ममता बनर्जी, इसी से परेशान है। इनके दो नेता कह चुके हैं, एक की बीजेपी भ्रम में है, यहाँ बंगाल में जीत नहीं होने वाली है, जीत दूर की कौड़ी है इनके लिए, ममता बनर्जी 250 सीट जीतेंगी। इनके नेता बयान दे रहे हैं, ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि अभी उन्हें लगता है कि बोलने का मतलब है कि डर दिखना, लेकिन इनके नेताओं में तो डर दिख रहा है। ममता बनर्जी दिखा रही है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है बिहार चुनाव से, तो इसका कोई असर ही नहीं है तो बयान ही क्यों दूं। लेकिन असर तो है, इसीलिए टीएमसी के नेता बयान दे रहे हैं, ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी है। तो बड़ी परेशानी इसके पीछे उनकी चल रही है। और एसआईआर की जो खबरें आ रही हैं, जैसे कि बीएलए के नियमों में ढील दी, अब हर जगह बीएलए नियुक्त होंगे, विधानसभा क्षेत्र से कहीं भी बूथ पर बीएलए नियुक्त किए जा सकते हैं। ममता बनर्जी ने इस नियम में बदलाव को भी इन्होंने बताया कि बीजेपी के लिए किया जा रहा है। वो हर चीज से इस वक्त परेशान चल रही हैं और ये परेशानी दिखाता है कि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव बड़े मुश्किल होने वाले हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है और कोई ऐसा तोड़ नहीं दिख रहा है ममता बनर्जी के पास कि वो इस एंटी इनकम्बेंसी से पार पा सके, लोगों को बता सके कि अगले 5 साल भी मैं ही बेहतर विकल्प हो सकती हूँ, क्योंकि कानून व्यवस्था से लेकर हिंदुओं की सुरक्षा, वहां पर जो इन इलाकों में अल्पसंख्यक हो चुके हिंदू, उनकी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, विकास के स्तर पर ममता बनर्जी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब उनके पास भाजपा के सवालों का जवाब नहीं है, जो पिछले कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी को डर है कि इस बार उनके हाथ से कुर्सी जा सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।